हेलो क्लास सेवन्थ, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 6 विच इज़ गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ। ठीक है, हमने इसमें यहाँ ये जो दो कुंडलियाँ थी, हमने इसको इन हिंदी बहुत अच्छे से बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो फिर बच्चे अब किसकी बारी है? सिंपल, अब बारी है बच्चे एक्सरसाइज की। अभी ये भी तो देखना है कि आप लोग कितना पढ़े हो, है ना। ठीक है, चलिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बट एज यूजुअल एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लें थोड़ा सा इसका एक क्विक रिकैप या एक समरी इस चैप्टर की, है ना, जिससे जब भी हम एक्सरसाइज देखेंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो एक बार बहुत जल्दी जल्दी इस चैप्टर का क्विक रिकैप देख लेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। मतलब यहाँ पर गिरिधर कविराय जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कार्य को बिना सोच विचारे करता है तो उसको बच्चे बाद में पछताना पड़ता है। बिना सोच विचार के किया गया कार्य हमेशा पछताने के बराबर रहता है, मतलब उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, मतलब अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है और साथ ही साथ जग में हंसी का पात्र बन जाता है। लोग उस पर फिर हंसने लगते हैं। होता है ना भाई, हमारा अगर कोई काम खराब हो गया तो क्या दुनिया हंसेगी हम पर, है ना। तो इस लाइन में तो ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। मतलब जो व्यक्ति अपने काम को बिना सोच विचारे जल्दबाजी में कर देते हैं उनको बाद में पछताना पड़ता है ना। अपना काम खराब कर लेते हैं और फिर बाद में दुनिया उन पर हंसती है। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे। देखो, जब जग में हंसी होती है तो फिर क्या मन बेचैन हो जाता है, मन को चैन नहीं आता। भाई मन खराब हो जाता है ना, और जब मन खराब है तो फिर खाना पीना कोई भी राग रंग, कुछ भी राग रंग मतलब कोई भी ऐश्वर्य, कोई भी शौक मौज, फिर मन को कुछ भी नहीं भाते। करेक्ट। नेक्स्ट है, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। फिर गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि फिर ये जो दुख है ना कि हमने कोई भी कार्य सोच विचारे बिना क्यों कर लिया, फिर ये जो दुख है ना जाते नहीं जाता। मन को इतना खटकता है कि हमने इस कार्य को बिना सोच विचार के क्यों कर लिया। गेट दैट। तो इन कुंडली में था बच्चे कि हमें अपने कोई भी कार्य को बिना विचारे सोच विचारे नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा, हमारा काम खराब होगा, हम दुनिया में हंसी के पात्र बनेंगे। और जब भाई दुनिया हम पर हंसेगी तो हमारा मन बेचैन होलेगा, कुछ भी खाना पीना कोई भी राग रंग कुछ भी मन को नहीं भाएगा, है ना। गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि फिर ये जो दुख है ना काटे नहीं कटेगा भाई, जाते जाते जाएगा। मतलब ये दुख ऐसा घर कर जाएगा कि क्यों ही हमने इस कार्य को बिना सोच विचारे किया था। ठीक है, सेकंड कुंडली है हमारे पास, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बने आवे सहज में ताही में चित दे। अब देखो सेकंड कुंडली में है कि अब जो हो गया, मतलब जो तूने काम खराब किया, जिस पे पछता रहा है, दुनिया हंस रही है, खान पान छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अब जो हो गया उसको तो भूल जा, अब तू आगे की देख। ठीक है, जो हो गया उसको छोड़ दे, तू आगे की देख। अब जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। अब तू जो कर सकता है, जो सरल है, स्वाभाविक है, जो तेरे से हो सकता है, तो उस चीज में अपना ध्यान लगा। ताही में चित दे, बात जई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चितना खता न पावे। मतलब
अगर जब तू उस चीज़ में ध्यान देगा जो चीज़ तू कर सकता है तो डेफिनेटली वो बात बन जाएगी, वो काम हो जाएगा। दुर्जन, दुर्जन मतलब कोई भी बुरा व्यक्ति तेरे ऊपर हंसेगा नहीं। जब तेरे पे हंसेगा नहीं तो तेरा मन फिर बेचैन नहीं होगा, तेरे मन में मतलब कोई टेंशन, कोई वो सब नहीं रहेगा, है ना। कह गिरधर कविराय, यह करूँ मन परितीति, आगे क्यों सुख होए, समझू बीती सो बीती। देखो यहाँ पर गिरधर कविराय जी कहते हैं कि तू यह अपने मन में विश्वास कर ले कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको अब तू जाने दे, वो चीज़ अब तेरी वापस नहीं आने की, है ना। अगर तू जब इस चीज़ को समझ लेगा, इस चीज़ पे विश्वास कर लेगा, तो तुझे हमेशा आगे को सुख होगा, है ना। तो आपने ओवरऑल सेकंड कुंडली में क्या देखा कि देख, जो तेरे से गलती होनी थी होली, ठीक नहीं हो सकती, है ना। तू कुछ भी कर लेना, वो गलती तेरी ठीक नहीं हो सकती। बेहतर है तो उस गलती को भूल जा, आगे बढ़ जा अब तू, है ना। मतलब भाई कब तक उस चीज़ पे अटका रहेगा, तो आगे बढ़ जा, ठीक है। जब तू आगे बढ़ जाएगा, जब तू अब वो काम को देख जो कि तू कर सकता है, भाई जो बिगड़ गया उसको छोड़, जो अब तू कर सकता है अब तू उसमें अपना ध्यान लगा, ठीक है। जब तू उसमें अपना ध्यान लगाएगा तो तेरी फिर बात बनने लगेगी, तेरा काम होने लगेगा, है ना। कोई दुर्जन तेरे ऊपर हंसेगा नहीं, और जब कोई तेरे ऊपर हंसेगा नहीं, तेरे मन में कोई टेंशन नहीं होगी, है ना। तो गिरधर कविराय जी कहते हैं कि तू अपने मन में इस बात को विश्वास कर ले, मतलब तू इस चीज़ पे विश्वास कर ले अपने मन में कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके ऊपर रोने से, पश्चाताप करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। जो बीत गया सो बीत गया, अब तो उस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ जा, इसी में तेरा सबसे बड़ा क्या है बच्चे, सुख है। क्लियर। तो बच्चे ये था हमारा इस चैप्टर का एकदम क्विक रिकैप, समझ लिए, अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो फिर किस बात की देरी, आ जाए फिर हम अपनी एक्सरसाइज पर। देखो एक्सरसाइज में बच्चे सबसे पहले वी हैव पार्ट से। पार्ट से में क्या है भाई देखेंगे। आइए हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। भाई देखो, अब इन कुंडलियों पर हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे कोई भी गतिविधियां होंगी वो हमारे इस कार्य में सहायता करेंगी, ठीक है। जैसे मेरी समस्या में क है, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर, पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, ठीक है। भाई अब नीचे आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, क्या करना है, उन ऑप्शन पे करना है स्टार बनाना है, जो ऑप्शन आपको ठीक लगता हो, ठीक है। जैसे 1 है हमारे पास, मतलब इसका पार्ट फर्स्ट है हमारे पास, बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होते हैं, बताइए जी। बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होते हैं, दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है। अगर मतलब हम बिना सोच विचार के काम करेंगे तो मन में शांति बनी रहेगी, खान पान में सम्मान मिलता है, या फिर आपका काम बिगड़ जाता है। बताओ, अगर हम किसी भी काम को बच्चे बिना सोचे बिना विचारे कर लेंगे तो क्या होगा, काम खराब ही होगा। क्यों होगा, कहावत सुने हो, जल्दी का काम शैतान का। तो भाई क्यों इतना जल्दी मचाएं, क्यों इतना मतलब जल्दबाजी में कोई फैसला लें, सोच विचार के आराम से काम करेंगे, है ना। तो अगर हमने कोई भी काम बिना सोचे विचारे किया है तो उसका क्या परिणाम होगा, दूसरों से आपको तारीफ मिलेगी कि वाह तूने तो बिना सोचे विचारे काम कर दिया, या फिर मन में शांति बनी रहेगी कि हाँ मतलब मन को सुकून आ रहा है कि मैंने कोई भी काम बिना सोचे विचारे किया, या फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली आपका काम बिगड़ जाएगा, है ना। या फिर खान पान में सम्मान मिलेगा, वो तो कतई नहीं मिलेगा। तो बच्चे बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं कि आप अपना काम बिगड़ जाता है। बिना सोचे विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं कि आपका काम बिगड़ जाता है। क्लियर है, ठीक है। सेकंड देखेंगे,
चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? बताओ। आपको आपके मन बेचैन हो रहा, आपको चैन नहीं आ रहा, क्या कारण है बच्चे? क्यों नहीं आ रहा चैन? रीज़न देख लेंगे। प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख। मतलब कोशिश किया कि ये दुख हट जाए, कम हो जाए, लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ, ये दुख है क्या? नहीं। बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। मतलब कि हम असफल हो गए, हमने कोई भी काम बिना सोचे समझे किया और उसमें असफल हो गए, तो इस करके हमारा मन बेचैन है क्या? आगे देख लेंगे, ऑप्शन फिर टिक करेंगे, है ना। खान पान, सम्मान और राग रंग का अभाव। मतलब हमको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल रहा, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा, कोई ऐश्वर्य नहीं मिल रहा, उस चीज़ का अभाव है क्या? उस चीज़ की कमी है क्या? या फिर दुनिया द्वारा किए जाने वाली निंदा और उपहास, कि मतलब दुनिया हमारी हंसी उड़ा रही है, दुनिया हमारी निंदा कर रही है, उस चीज़ का मतलब उस चीज़ से मन बेचैन है। बताइए क्या है? देखो, ऑप्शन हो सकता है बिना सोचे समझे हमने काम किया और उसमें हमें असफल हो गए, मतलब फेल हो गए, इस चीज़ का तो दुख है, ठीक है। और दुनिया जो हमारी फिर ऊपर से निंदा कर रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है, सेकंड दुख हमारे पास ये है ना। तो चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? पहला है बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। दूसरा है दुनिया द्वारा किए जाने वाली निंदा और उपहास, दुनिया मजाक उड़ा रही है। और क्या है सबसे बड़ी बात, दुनिया क्यों मजाक उड़ा रही है कि हमने कोई भी काम अपना बिना सोचे समझे कर लिया और उसमें हम क्या हो गए बच्चे? असफल हो गए। दैट इज क्लियर, ठीक है। थर्ड वाला देख लेंगे, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? इस पंक्ति का क्या मतलब है कि जो बीत गया, बीती ताही विसार दे, जो बीत गया उसको भूल जा, जो बीत गया उसको भूल जा, अब तो आगे की सुध ले, मतलब आगे अपने भविष्य पर ध्यान दे। जो बीत गया, तूने अच्छा किया बुरा किया, एक्चुअली अच्छा किया तो उसको भूलने का तो कोई वो नहीं है ना। जब हम कोई काम अच्छा करेंगे तो उसको जब भी सोचेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। लेकिन हमने कोई काम खराब कर दिया, अब उसके बारे में जितना सोचेंगे उतना मन खराब रहेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि बीती बातों को भूल जा, जो भी तेरे से गलत हुआ, जो भी तूने कुछ गलत किया सब भूल जा, अब तू आगे अपने भविष्य पर ध्यान दे। इसमें यह सलाह दी गई है। चेक करेंगे भाई ये वाली सलाह हमारी कहाँ मैच हो रही है जाके। देखो इस सलाह में देखेंगे, भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, मतलब यह सलाह दी है कि आगे हम भविष्य में कुछ भी सफल हो तो पहले अपनी अतीत की गलतियों से सीख लें। ऐसा तो कुछ नहीं है। अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पे ध्यान दें। हाँ जी, ये है एक तो कि हमने अतीत में मतलब पास्ट में जो भी कुछ गलत किया सही किया, हम उसको भूल जाएं और अपने भविष्य पे ध्यान दें, ये हो सकता है। सेकंड क्या हो सकता है? अतीत और भविष्य मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि भैया पास्ट भूल जाओ, जो भी तुम्हारा खराब था उसको भूल जाओ और अपने आप फ्यूचर पे ध्यान दो, है ना। और यहाँ पे एक और है, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जियो। ना अतीत की सोचो क्या हो गया, ना भविष्य की सोचो को क्या होगा, जो है बस अब यही है, इस पे ध्यान दो, ऐसा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे ऑप्शन क्या है? अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पे ध्यान देने की, है ना। तो थर्ड वाला है बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले। पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? तो अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की सलाह हमें यहाँ पर दी गई है। करेक्ट। चलो फोर्थ देखेंगे, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। मतलब इस पंक्ति का क्या अर्थ है भाई? जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे,
जो तू काम आराम से कर सकता है, अब तो उस बात पे अपना ध्यान लगा, है ना। जो काम बहुत सहज है, जो काम बहुत क्या मतलब इजी है अब तेरे लिए, अब तू जिसको कर सकता है उस चीज पे अपना ध्यान लगा। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे भाई इस पंक्ति का क्या अर्थ बोल रहा है ये सब में। हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए। क्यों? क्यों बचना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए? ये भी नहीं हो सकता। हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों भाई? असंभव और कठिन कार्यों पे ध्यान देंगे तो फिर से फेल होंगे, फिर से फेल होंगे, तो वही सेम गलती को हम रिपीट करेंगे, है ना। ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ क्या, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए, मतलब अब हमें अपने सरल जीवन पे ध्यान देना चाहिए, मतलब जो कर सकते हैं उसी पे ध्यान देना चाहिए। हाँ जी, ये हो सकता है ना। तो हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए, एक ऑप्शन ये हो गया। तो मतलब एक ही यही ऑप्शन हो सकता है बस। तो भाई साहब, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे, ये पंक्ति का क्या अर्थ है कि हमें अपने सहज जीवन पर क्या देना चाहिए बच्चे? ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वाले का फोर्थ ही ऑप्शन है, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन है करेक्ट है जी। ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया जी। हो गया, तो इसका ख वाला पार्ट देखेंगे। देखो, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। देखो, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि जो आपके फ्रेंड हैं या कोई भी हैं, हो सकता है कि उनके आंसर आपसे मिसमैच कर रहे हो, आपसे अलग हो, है ना। तो अगर किसी के आंसर आपसे अलग होते हैं तो आप उनसे एक बार उनका नज़रिया जानने की कोशिश कीजिए कि अगर भाई तूने ये आंसर चुना है तो फिर क्यों चूज़ किया है ना। उसके आंसर को चुनो, मतलब उसके आंसर को पूछो, रीज़न भी जानो कि क्यों चुना है। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में इतना ही था। देख लेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे, मतलब अगला क्वेश्चन है हमारे पास पंक्तियों पर चर्चा। इसमें क्या है देख लेंगे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए बच्चे, आपको नीचे जैसे हर चैप्टर में दिया होता है ना कि कुछ पंक्तियां दे दी होती हैं और आपको बोला जाता है कि आपको इन पंक्तियों पे बच्चे क्या करनी है? चर्चा करनी है। वही सेम चीज बच्चे आपको यहाँ भी करनी है। देख लेंगे। क वाला है हमारे पास, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसका मतलब क्या है बच्चे? देखो, मतलब बार बार समझा रही हूँ वही सेम चीज कि हमें कोई भी काम बिना सोच विचारे नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चे? हमें बाद में पछताना पड़ता है बाद, और उससे हमारा काम तो बिगड़ता है जो है ही, ऊपर से फिर जग में हमारी हंसी भी उड़ती है। देखो, जैसे आप इस इमेज में ही देख लो, भाई ये लकड़ी काट रहा है, काट किस साइड से रहा है? जहां बैठा हुआ है ना। तो बिना सोचे समझे क्या कर रहा है? बस लकड़ी काट रहा है, सोच ही नहीं रहा कि मैं इधर ही बैठा हूं, अगर ये पूरी कट गई तो मैं नीचे जमीन में, है ना। काम खराब होगा, दुनिया हंसेगी, भाई इस पे सब हंसेंगे, क्या बेवकूफ आदमी है ना। क्या बेवकूफ आदमी, कहाँ से लकड़ी काट रहा है? देखो, यहाँ से काटना है ये पेड़, इधर से काटना भी है तो भाई तो उल्टी जगह आके बैठना, वहां से काटेगा तो खुद तो गिरेगा ही ना। थोड़ा सोच विचार कर बच्चे काम करना इसीलिए जरूरी होता है। बिना सोच विचार के किए गए कार्य से हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। हमारा काम जो बिगड़ता है वो तो बिगड़ता ही है, ऊपर से फिर हमारी जग में हंसी भी होती है, हम जगत में हंसी के पात्र भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस पंक्ति का क्या मतलब है, कैसे लिख सकते हैं बच्चे? लिखने का भी तो एक तरीका होना चाहिए ना। देखो, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है?
गिरधर कविराय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपना काम बिगाड़ लेता है बल्कि समाज के लोगों द्वारा उसका उपहास भी किया जाता है। अर्थात जब हम किसी काम को जल्दबाजी में बिना सोच विचार के करते हैं तो उसका परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होता है, मतलब उसका परिणाम हमेशा खराब ही होता है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया काम बिगड़ता तो है ही, साथ ही साथ हमारी समाज में छवि भी खराब होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई छात्र बिना सोच विचार के परीक्षा में नकल करता है और वह पकड़ा जाता है तो उसकी बदनामी होती है, साथ में उसे परीक्षा से बाहर भी किया कर दिया जाता है। बाद में वह खुद पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आ रहा है अच्छे से समझ? क्या समझ में आया भाई साहब? कि हमें बिना सोच विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए भैया। चाहे 4 की जगह 8 बार सोच लो कि हमें क्या काम करना है। बिना सोच विचारे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो बिना सोच विचारे, मतलब जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपना काम बिगाड़ लेता है बल्कि समाज के लोगों द्वारा उसका उपहास भी किया जाता है। अर्थात जब हम किसी काम को जल्दबाजी में बिना सोच विचार के करते हैं तो उसका परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होता है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया काम तो बिगड़ता ही है, साथ में कहाँ गया, हमारे द्वारा काम बिगड़ता ही है, साथ ही समाज में बनी हमारी छवि भी खराब हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई छात्र बिना सोच विचार के परीक्षा में नकल करता है और वह पकड़ा जाता है तो उसकी बदनामी तो होती ही है, साथ में उसे परीक्षा से बाहर भी कर दिया जाता है और बाद में वह खुद पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गेट दैट? अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन क्लियर हुआ तो नेक्स्ट देखेंगे। ख वाला है, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही मैं चित दे। मतलब बच्चे हमें देखिए, हमें इस पंक्ति में गिरिधर कविराय जी कह रहे हैं कि अब देखो जो हो गया सो हो गया, है ना। अगर आप ये नकल वाला एग्जाम्पल भी लो, अब देखो नकल में पकड़े गए, बदनामी हुई, ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगली बार परीक्षा में नहीं बैठ सकते, कोई और परीक्षा देंगे उसमें ऐसी गलती मत करना। अब जो हो गया सो हो गया, आगे से अपना अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से पेपर देना, पास हो जाओगे। पास हो जाओगे तो फिर कोई हंस के दिखा सकता है? फिर कोई हमारी बदनामी कर सकता है? नहीं ना। तो इस पंक्ति में सिर्फ बच्चे यही है कि गिरिधर कविराय जी कहते हैं कि हमें जो हो गया सो हो गया, हमें उस चीज को अब भूल जाना चाहिए। हमें आगे की सुध लेनी चाहिए अब। ठीक है, अब जो भी काम हम सरलता से कर सकते हैं उसी में हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे? जीवन में व्यर्थ की चिंता और पछताने से अब कोई लाभ नहीं होता। बीते समय को याद कर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान को संवारने हेतु प्रयासरत रहें। अतीत को याद करके दुखी होना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। जो कार्य सहजता से हो जाए उनमें ही मन लगाना चाहिए। जबरदस्ती और हठ से जीवन में उलझने ही बढ़ती हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पिछला मैच बहुत खराब खेला, उसकी वजह से टीम हार गई। अगर वह खिलाड़ी अगले मैच में भी उसी हार के बारे में सोचता रहेगा तो वह पुनः आशाजनक प्रदर्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। देखो, जैसे कोई एक क्रिकेटर है, उनकी वजह से टीम हार गई, वो हार गए, ठीक है, क्या मतलब हर बार अब वही वही सोचते रहे, दोबारा से हम पिच पे आए, दोबारा से बस वो वही सोचेगा, यार तो हार गया था अब, मतलब
तो क्या भाई, जो हो गया सो हो गया, नया गेम है, शुरू से शुरुआत कर, जीत ले इस बारी, है ना। तो ऐसे ही लिखना है, जीवन में व्यर्थ की चिंता और पछताने से कोई लाभ नहीं होता। बीते समय को याद कर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान को संवारने हेतु प्रयासरत रहें। अतीत को याद करके दुखी होना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। जो कार्य सहजता से हो जाए उसी में और हट से जीवन में उलझने ही बढ़ती हैं। जैसे एक क्रिकेटर खिलाड़ी ने पिछला मैच बहुत खराब खेला, उसकी वजह से टीम हार गई। अगर वह खिलाड़ी अगले मैच में भी उसी हार के बारे में सोचता रहेगा तो वह फिर पुनः आशाजनक प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। आ रहा है समझ में? देखिए, जो कार्य सहजता से हो जाए उसी में अपना ध्यान लगाए, उसी कार्य को इतना बेस्ट तरीके से कर दे कि दोबारा से कोई फिर बोल ना पाए, दोबारा से कोई आपके ऊपर हंस ना पाए। क्लियर है बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट देख लें तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलकर करें मिलान। नेक्स्ट में है मिलकर करें मिलान। ठीक है, तो भाई मिलान करेंगे। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उससे संबंधित अर्थ वाले स्तंभ 2 की पंक्तियों से उनका मिलान कीजिए। कर सकते हैं, मैच इट है, इनको हर बार करते आए हैं, इजी है इनको करना। ठीक है, करेंगे तो देखो, लेफ्ट इन साइड पे है हमारा बच्चे स्तंभ 1, करेक्ट, एंड राइट हैंड साइड पे है हमारे पास स्तंभ 2। मतलब स्तंभ 1 में हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं, स्तंभ 2 में हमारे पास उन पंक्तियों का बच्चे आंसर है, अर्थ है। उसके हिसाब से हम यहाँ करेंगे बच्चे मैच इट, करेक्ट। चलो 1 देख लेंगे हम। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। लाइन का क्या मतलब है कि जब जग में हंसी होती है बच्चे तो हमारा जो चित्त है वो चैन नहीं पाता, फिर ना तो हमें कुछ खाना अच्छा लगता है, ना ही हमें कोई राग रंग मन को भाते हैं, है ना। स्तंभ 2 में भैया इसका पेयर देखेंगे। जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। नहीं, ये नहीं है। सेकंड है, बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियाँ भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। हाँ जी बच्चे, यही वाला है। एक बार थर्ड और फोर्थ एक बार कंफर्म कर लें कि वो तो नहीं हो सकते। थर्ड है, अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, है ना। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कार्य कीजिए कि बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। जी, ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट वाले का हो सकता है 2, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, है ना। इसका क्या हो सकता है बच्चे? बिना विचार के 2 वाला है इसका। बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियाँ भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। करेक्ट। 2 वाला देखेंगे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारो, टकत है जिया माही कियो जो ना, मतलब टकत है नहीं है, खटकत है, खटकत है जिया माही कियो जो ना बिना विचारे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बिना सोचे विचारे जो कार्य किया जाता है वो क्या, उससे जो हमें दुख मिलता है ना, उस दुख को बच्चे हम नहीं भुला पाते, है ना। वह मन में खटकता रहता है कि हमने बिना विचारे कार्य क्यों किया, बिना सोच विचार के हमने कार्य क्यों किया। ठीक है, स्तंभ 2 में इसका क्या आंसर हो सकता है?
जो कार्य बिना विचार के किया जाता है वह लंबे समय तक मन को खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। हाँ जी, 2 का 1 हो सकता है। ठीक है, तो इस 2 वाले का हो सकता है बच्चे 1 वाला। जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है ना? करेक्ट। ठीक है, 3rd वाला देख लें। ताही मैं चित दे बात जेई बनियावे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। मतलब हमें उसी चीज में अब ध्यान लगाना चाहिए जो कि हमारा काम बन जाए। ठीक है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो कोई दुर्जन को हम पर हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा और हमारा मन में कोई खता भी नहीं आएगी, किसी प्रकार का दोष भी नहीं आएगा। तो इसका स्तंभ 2 में भैया पेयर देखेंगे। देखो, 1st और 2nd तो बुक हो गए, तो इनको छोड़ो। 3rd वाला है, अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। हाँ जी, यही हो सकता है ना? तो 3rd, ताही में चित दे बात जेई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। इसका हो सकता है 4th वाला, ऐसा कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले। कहाँ गया? हाँ, और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। क्लियर है? समझ आ गया? समझ आ गया तो एक बार इनको भैया रिवाइज कर लें। देखो, 1 वाला है, जग में होत हंसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। इसका हो सकता है बच्चे 2, बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन शांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। क्लियर? 2 वाला है, कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माय, किए जो बिना विचारे। ठीक है, इसका क्या हो सकता है? 1 वाला, जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? 3rd वाला है, ताही में चित दे बात जेई बने आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। इसका मतलब क्या है 3rd वाले का? 3rd वाले का आंसर है हमारे पास 4th, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। क्लियर है जी? 4th वाला है, कह गिरधर कबीराय, यह करूँ मन पर तीती, आगे को सुख होए, समझू बीती सो बीती। 4th वाले का तो हमने आंसर ही नहीं बताया, इसका फिर 3rd ही बचा ना, तो वही होगा। अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है तो बस फिर किस बात की देरी, क्या करेंगे अपना सोच विचार के लिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सोच विचार के लिए। इसमें क्या है देख लेंगे। पाठ को एक बार पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए क्या पढ़ना है। देखो पाठ दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। पता लगाइए और लिखिए क्या पता लगाना है। क वाला है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं, बताइए। देखो
एक लाइन थी ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और क्या था, ना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार के कार्य करने के क्या नुकसान बताए हैं, बताइए जी। भाई देखो, बिना सोच विचार के किए गए कार्य से सबसे पहली बात तो क्या होती है कि वो काम ही बिगड़ जाता है ना। मानते हो इस चीज को? ठीक है, काम बिगड़ जाता है तो फिर क्या, दुनिया हम पर हंसती है ना। जिससे क्या होता है, मतलब दुनिया फिर हंसेगी तो क्या, हमारा मन अशांत हो जाएगा। मन अशांत हो जाएगा तो क्या, हमें दुनिया की कोई भी सुख सुविधाओं में रुचि नहीं रहेगी। रुचि तो मैं मापी हूँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहेगा, है ना। कोई भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी मनोरंजन की चीज़ें भी हमारे मन को नहीं भाएंगी, है ना। तो बिना विचार किए करे गए कार्य से बच्चे क्या नुकसान है। सबसे पहला, काम बिगड़ जाएगा, दुनिया हमारे पे हंसेगी, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी उससे, और क्या होगा, हमारा मन अशांत हो जाएगा, है ना। दुनिया की कोई भी सुख सुविधाएं, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, आनंद की कोई भी चीज़ें हमारे मन को नहीं भाएंगी। हैं कितने सारे नुकसान। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चे कैसे लिख सकते हैं। कविता में बिना विचार किए गए कार्य के निम्नलिखित नुकसान बताए गए हैं। जैसे नंबर 1, व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है। बिना सोच विचार के काम करेगा तो भैया काम तो बिगड़ेगा, है ना। अपमान और हंसी का पात्र बन जाता है, वो तो है ही। थर्ड है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है। और नंबर 4, जीवन की सामान्य सुख सुविधाएं भी उसकी अरुचि हो जाती है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीज़ें भी नहीं भाती। क्लियर है? एक बार वापस बोल दूं क्या कैसे लिखना है। कविता में बिना विचार किए गए कार्य के निम्नलिखित नुकसान बताए गए हैं। जैसे व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है, अपमान और हंसी का पात्र बनता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है, जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से उसकी अरुचि हो जाती है, उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, और क्या, आनंद की चीजें भी नहीं भाती। क्लियर? ठीक है। ख वाला है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलियों में जो बात सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी है। कैसे, उदाहरण दे के समझाओ। देखो, यह बात हमारी वो सैकड़ों साल पहले कही गई थी, है ना। यह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है या नहीं? बिल्कुल है भैया। बिना बिना सोच विचार के काम करोगे तो आपको पछताना तो पड़ेगा। आज भी हम इस चीज़ के उदाहरण देते हैं, है ना। आजकल बच्चे बहुत भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में दूसरों की नकल करके कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा हो गया उदाहरण। इसीलिए ये हमें क्या सिखाता है कि हमें हर कार्य को सोच विचार के करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई उदाहरण देंगे तो एक दिन मैंने अपना कोई भी होमवर्क अपने फ्रेंड से कॉपी से देखकर पूरा कर दिया, है ना। जब अध्यापक को कोई बात पता चली, ये वाली बात पता चली, तो उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सामने मुझे डांटा, समझाया कि हमें ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के सामने मुझे इसके कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे लगा कि काश मैंने ये काम नहीं किया होता, है ना। तो देखो, समझ में आ गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलियों में यह बात जो सैकड़ों साल पहले की गई थी, क्या वे आपके लिए उपयोगी है, मतलब इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कैसे, उदाहरण दे के समझाओ। तो कोई भी उदाहरण दे देंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे भाई अब इस चीज़ को, वो देखेंगे। जी हाँ, इस कुंडली में जो बात सैकड़ों साल पहले की गई थी, वह हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण और उपयोगी है।
हम बच्चे प्राय भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में या दूसरों की नकल करके कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में यह पंक्ति हमें सिखाती है कि हमें हर कार्य सोच विचार कर करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण क्या हो सकता है बच्चे? एक दिन मैंने अपना गृह कार्य अपने मित्र की कॉपी से देखकर पूरा किया। अध्यापक जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सभी विद्यार्थियों के सामने मुझे डांट कर समझाया कि ऐसा काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। कक्षा के अन्य विद्यार्थी के सामने मुझे इसके कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे लगा कि काश मैंने ये पहले न किया होता। क्लियर है भाई जी? अच्छे से समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो चलिए ग वाला देखेंगे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। देखो हमारे पास कुछ अंडरलाइन वर्ड है, सम्मान, मन ही और भावे। क्या करना है? इसका अर्थ लिखना है कि इनका क्या मतलब होता है और इनके हमें क्या करने बच्चे उदाहरण देने, वो कहते हैं ना वाक्य प्रयोग करने फिर उन शब्दों की। जैसे देखो सम्मान, सम्मान क्या? हमारा सम्मान, सम्मान है ना। तो सम्मान मतलब होता है आदर, सम्मान या प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को भी हम सम्मान बोलते हैं। ठीक है, इसका हम कोई उदाहरण, कोई वाक्य प्रयोग कैसे? हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम। मन ही, मन ही का मतलब होता है बच्चे मन प्लस ही, है ना। तो मन ही मतलब, मन ही मतलब होता है बच्चे मन को ही, ऐसे समझ लो, है ना। एग्जाम्पल अब वाक्य प्रयोग बनाना है तो देखो तरुण बहुत दुबला पतला है, बहुत पतला सा लड़का है। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी हेल्दी चीज़ दे दो उसको मन ही नहीं भाता, है ना। भाई इस लड़की को मैं कितना भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहना लूं, उसको मन ही नहीं भाता कुछ भी, है ना। तो मन ही मतलब मन को ही, ऐसा। तो तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि पौष्टिक आहार उसको मन ही नहीं भाता। ठीक है। भावे, भावे मतलब अच्छा या रुचि लगना, रुचिकार लगना, मतलब मन को जैसे भाना, मतलब भा जाती है ना कोई चीज़, तो भाने का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी लग गई हमें, है ना। तो ये चीज़ हमारे मन को भा गई, तो अच्छा या रुचिकार लगना। जैसे जिसके जैसे विचार वैसे उसके ही लोग भावें। भाई जो जैसा होता है उसको वैसे ही लोग भाते हैं, है ना। जैसे मेरे विचार बहुत बुरे हैं तो मुझे कैसे लोग भाएंगे? बुरे बुरे, है ना। मुझे कोई अच्छा कोई स्टूडेंट होगा, अच्छा कोई बच्चा होगा, अच्छा लगेगा क्या? नहीं भाई, मेरी सोच ही खराब है, मेरे विचार ही खराब है, तो है ना। एक्चुअल में भाई मेरे तो विचार खराब नहीं है। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि भावे का मतलब होता है अच्छा या रुचिकार लगना। इसका मतलब है जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावें। जैसे भैया जिसके विचार उसको वैसे ही लोग भाते हैं। ठीक है, एक बार देख लें। देखो खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के एक उदाहरण भी दीजिए। सम्मान का मतलब होता है बच्चे आदर या प्रतिष्ठा। इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मन ही का मतलब क्या होता है? मन ही, तो मन ही का मतलब भाई मन को ही, है ना, इसका अर्थ है। सॉरी, वाक्य प्रयोग हो सकता है तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसे पौष्टिक आहार मन ही नहीं भाता। भावे नेक्स्ट, भावे का मतलब होता है बच्चे अच्छा या रुचिकार लगना। इसका मतलब है जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावें। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अनुमान और कल्पना से। भाई कुछ अनुमान लगाएंगे, कुछ आइडिया लगाएंगे, कुछ कल्पना करेंगे, कुछ इमेजिन करेंगे। ठीक है,
अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करो भाई को बच्चे से। क वाले में देखेंगे, आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। है ना, हमने ये चीज़ पढ़ी है ना कि हमें कोई भी काम बिना विचारे अगर हमने किया तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ जी, हमने पढ़ा है ये चीज़। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय ले लिया। वह निर्णय क्या था, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए, कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। भाई को एक कहानी बनानी है कि किसी आपके मित्र ने कोई भी ऐसा काम कर दिया बिना सोच विचार के जिसका कि उसको परिणाम असफलता मिली। कैसे, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी आपके आंसर बच्चे यहाँ वेरी हो सकते हैं क्योंकि हमें अपने अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ना, दैट इज़ वाई। देखो, मेरे मित्र ने बिना सोचे समझे एक दिन ऐसा निर्णय लिया है कि वह इस बार होने वाली परीक्षा के प्रत्येक पेपर से 2-3 दिन पहले तैयारी करके ही परीक्षा देने जाएगा। उसे आशा थी कि उसके लिए पेपर हर बार की तरह आसान होगा, इसलिए उन्हें परीक्षा की तैयारी समुचित तरीके से नहीं की। जब परीक्षा हुई, पेपर में कई ऐसे सवाल आए जिनकी तैयारी उसने ठीक से नहीं की। नतीजा ये हुआ, उसके कम नंबर आए और उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। है ना, इस तरीके से कोई भी कहानी बना दो। भाई देखो, हर बार पेपर इजी आता था तो उसने सोचा इस बार भी पेपर इजी आएगा। पेपर इजी आएगा तो उसने सोचा कि चलो 2-3 दिन पहले तैयारी कर लेते हैं। है ना, जब उसने 2-3 दिन पहले तैयारी करके पेपर दे दिए, इस बार का पेपर क्या हर बार जैसा इजी नहीं था। हर बार जैसा इजी नहीं था, फंस गया, असफलता उसको प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से बच्चे आप भी कहानी बना सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चे आंसर में, मेरे मित्र ने बिना सोचे समझे एक दिन यह निर्णय लिया कि वह इस बार होने वाली परीक्षा में प्रत्येक पेपर से 2-3 दिन पहले तैयारी करके ही मेरे मित्र ने बिना सोचे समझे एक दिन यह निर्णय लिया कि वह इस बार होने वाली परीक्षा में प्रत्येक पेपर से 2-3 दिन पहले तैयारी करके ही पेपर देने जाएगा। उसे यही आशा थी, मतलब उसे यही लगा कि उसके लिए पेपर हर बार की तरह ही आसान होगा, इसलिए उसने परीक्षा की तैयारी समुचित तरीके से नहीं की। जब परीक्षा हुई, पेपर में कई ऐसे सवाल आए तो जिनकी तैयारी उसने ठीक से नहीं की। नतीजा क्या हुआ भाई, कम नंबर आए और उसका आत्मविश्वास भी डगमगा गया। क्लियर, विद्यार्थी अपने साथियों के साथ मिलकर इस तरह की किसी भी कहानी की कल्पना करें और उसकी प्रस्तुति कक्षा में दें। क्लियर भाई, हवाला देख लेंगे तो कल्पना कीजिए, मतलब इमेजिन कीजिए कि बीती ताही विसारे आगे की सुधिले कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। कल्पना कीजिए, बीती ताही विसारे आगे की सुधिले, मतलब इमेजिन करो कि बीती बात भूल जाओ और क्या आगे की सुधि लो। है ना, कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है, आपके लिए कभी लिखी गई है, आपके कोई सहपाठी के लिए, आपका कोई परिजन, आपका कोई शिक्षक, कोई पक्षी या कोई पक्षी, इनकी कौन सी समस्याएं होंगी, यह कविताएं उन्हें कैसे प्रेरित करती है। भाई बताओ, अगर ये कविता आपके लिए है तो ये लाइन आपको कैसे प्रेरित करेगी, बताइए। मान लीजिए कविता आपके लिए लिखी गई है, एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के तौर आपकी एक ही समस्या हो सकती है, हर कोई करे कक्षा परीक्षा से पहले बेचैनी होना, है ना, इस कारण रात को ठीक से न सो पाना। इस कविता में हमें ये कविता में इस तरह प्रेरित कर सकती है कि जो भी कक्षा परीक्षाएं पूर्व में हो चुकी हैं उन्हें भूलकर नए जोश से आगे बढ़े। है ना जी, अभी हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्या टेंशन की बात हो सकती है, जो हमारी मंथली जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं, है ना, एक खराब हो गया तो जरूरी है कि सारे खराब होंगे। ये भाई जो बीती परीक्षा उनको भूलो और नए जोश से आगे बढ़ो। पूर्व परीक्षा में किसी पेपर में आए खराब अंक को बिल्कुल भूल जाए। हो सकता है कक्षा परीक्षा से एक दिन पूर्व 10 मिनट ध्यान करें ताकि मन को शांत किया जा सके।
शांत चित्त से अच्छी नींद आएगी, दिमाग भी तरोताजा रहेगा। सुबह जल्दी उठकर संक्षिप्त अभ्यास भी किया जा सकता है। यार इजीली समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो वाला देखेंगे। कल्पना कीजिए आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या क्या कहेंगे? बताओ जी। जब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा तो मैं उसे समझाऊंगा आपके भीतर आप अपनी चुनौतियों से लड़ने की, अपने मन को हल्का करने और वर्तमान को अपनी मेहनत और विश्वास से संभालने की पूरी शक्ति है। आप बीती बातों को भूल जाओ, वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करो। इमेजिन करो कि आप ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो हमेशा पुरानी बातों में खोया रहता है। उसको मोटिवेट करना है। कैसे करोगे भैया? कैसे सामने वाले को मोटिवेट करोगे? ऐसे ना भाई, देख जो होना था वो हो गया, क्यों पुरानी बातों को सोच रहा है? छोड़, जो हो गया जाने दे, है ना? अब तो उन बातों को सोच, उनमें अपना ध्यान लगा जिनको तू कर सकता है। समझ में आया? तो भाई जब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा तो उसको समझाऊंगा कि आपके भीतर अपनी चुनौतियों से लड़ने की, अपने मन को हल्का करने की, वर्तमान को अपनी मेहनत और विश्वास से संभालने की पूरी शक्ति है। आप बीती बातों को भूलकर अपने वर्तमान को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इसके लिए आप प्रतिदिन 2 से 3 बार ध्यान की मुद्रा में रह सकते हैं, क्योंकि यह तनाव को कम करने, मन को शांति प्रदान करता है। जब जब आप बीती बातों को सोचने लगे, इससे आपकी मनोदशा पर असर पड़ रहा है। तो किसी रचनात्मक कार्य में लगा जाए या अपने किसी विश्वस्त मित्र के साथ सह संवाद करके मन को हल्का कर सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया? समझ आ गया तो बच्चे देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नेक्स्ट है हमारे पास शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में चित्त या मन से जुड़े शब्द कुंडलियों में से चुनकर लिखिए। भैया इन दोनों कुंडली में चित्त और मन से जुड़े कुछ शब्द हैं, लिखने हैं, लिख सकते हैं। देखो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? एकाग्रता, चैन, संतोष, ध्यान, स्मृति, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। रिपीट किया जाए। एकाग्रता, चैन, संतोष, ध्यान, स्मृति, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बच्चे कविता की रचना। ठीक है, इसको देखेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाई। कविता की पंक्ति है। सेकंड है बीती ताही विसारते आगे की सुध लिया, जो बनियावे सहज में ताही में चित दिया। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए। इन्हें बोलने के बराबर समय लगा या अलग। अच्छा, इन दोनों को एक लय में बोलना है, फिर देखना है कि ज्यादा समय लगा या कम। आपने ध्यान दिया होगा कि पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है, कारण इन कुंडलियों की सुंदरता बढ़ गई है। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलियां का पहला या दूसरा शब्द अंतिम शब्द भी पंक्तियों में बात कही गई है। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो हमसे कोई संवाद या बातचीत कर रहा है। आगे कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी, कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में ही दिखाई देंगी। ठीक है, ठीक है, मानते हैं। तो वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ठीक है भैया, सूची बनानी है, उसको क्या करना है? अपनी कक्षा में सबके साथ साझा करना है। जैसे जो विशेषताएं दोनों कुंडली में है, बच्चे कौन कौन सी विशेषताएं जो दोनों कुंडली में है बताइए। देखो, मानव व्यवहार पर शिक्षा और संदेश और उपदेश परक भाव दोनों में है।
जो विशेषता किसी एक कुंडली में है, देखो पहली कुंडली में कौन सी विशेषता है? कार्य करने से पहले सोचने की जरूरत और गलती हो चुकी है और अब दुख है, ठीक है। और सेकंड कुंडली में क्या है भाई? अतीत को छोड़कर भविष्य पे ध्यान देना, ठीक है। समझ आ रहा है? तो समझ आ रहा है तो फिर ख वाला देखेंगे। नीचे इस स्तंभ में कविता की पंक्तियां की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। ध्यान देना भैया, एक तरफ कविता की विशेषताएं, एक तरफ कविता की पंक्तियां। देखो जैसे पहली वाली है, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। ऐसा भैया कौन सा कि पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है? कौन सी है बच्चे? फर्स्ट का कौन सा हो सकता है? कह गिरधर कबीराए यह करू मन परतीति, ताही में चित दे बात जे बने आपे, दुर्जन हसे न कोई चित्त में खता न पावे। देखो हाँ जी, ये पंक्ति है जिसके लास्ट शब्द दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, आवे पावे, है ना। फर्स्ट का हो सकता है टू, सेकंड वाला देखेंगे काम के नाम का, कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे उनका फर्स्ट वाला ही देख लो आप, यह गिरधर कविराए यह करूँ मन परतीति, क्लियर। थर्ड वाले में देखेंगे एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए, दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए। थर्ड का फोर्थ वाला चेक करिए आप, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। इसमें मतलब पुराने विचार की जो बीत गया उसे भूल जा, बीतने वाली बात, और आगे की बात भी है ना। अब जो हो गया छोड़, आगे की सोच, ठीक है। बीती और आगे दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। फोर्थ देखेंगे एक ही वर्ड से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए, एक ही वर्ड से शुरू होने वाले। बच्चे कौन सा बचा है? यही तो बचा है, कौन सा? थर्ड वाला बचा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। देखो बिना विचारे एक जैसे शब्द हैं, पाछे प और पछताए प, ठीक है। एक ही वर्ड से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, जिसका थर्ड वाला है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। रिवाइज करें, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। हो सकता है टू, ताही में चित दे बात जे बने आपे, दुर्जन हसे न कोई चित में खता न पावे। सेकंड है कवि के नाम का उल्लेख किया गया है फर्स्ट वाले में, यह गिरधर कबीराए यह करू मन परतीति। थर्ड वाला देखेंगे एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए, इसका हो सकता है बच्चे फोर्थ, बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। फोर्थ वाला है एक ही वर्ड से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द जो एक ही पंक्ति में आए हैं, इसका हो सकता है भाई थर्ड, बीती बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव काल से जुड़े शब्द। बीती ताही विसार दे आगे की सुध दे। इस लाइन में बीती मतलब पास्ट के बारे में भी है, आगे की मतलब फ्यूचर के बारे में भी है, भूतकाल और वर्तमान भविष्य के बारे में इसमें बात हो रही है। इस वाक्य में बीती शब्द अतीत यानी भूतकाल के कार्यों को व्यक्त कर रहा है और आगे शब्द भविष्य के कार्यों को व्यक्त कर रहा है। इस प्रकार वर्तमान समय में होने वाले कार्य को आज जैसे शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। रोचक बात यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग बीते हुए समय, आने वाले समय और वर्तमान समय को बताने वाले 3 प्रकार के वाक्यों में किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? क वाला देखेंगे। क वाला है भूतकाल, नहीं, नीचे दिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए 3 प्रकार के काल व्यक्त करने वाले 3 वाक्य बनाइए। ओके, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कल, आज, कल, परसों, अभी अभी, परसों।
पहले अब अगले दिन, पिछला हमेशा आगामी, बीते हुए आजकल और जल्द ही। भैया कैसे चल सकते हैं, 3-3 वाक्य कैसे बना सकते हैं? देखो, भूतकाल के लिए कल हम पिकनिक पर गए थे, परसों हमने एक फिल्म देखी थी, पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। वापस देखो, कल हम पिकनिक पर गए थे, परसों हमने एक फिल्म देखी थी, पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। वर्तमान काल हो सकता है, मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ। प्रतीक हमेशा समय पर आता है। आजकल मौसम कितना सुहावना हो रहा है, नहीं? वर्तमान काल हो सकता है, मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ। प्रतीक हमेशा समय पर आता है। आजकल मौसम कितना सुहावना हो रहा है। भविष्य काल हो सकता है बच्चे, परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी। थर्ड, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगा। हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे, आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी और मैं जल्दी तुम्हारे घर आऊंगा। क्लियर? ख वाला पार्ट देख लेंगे। आपने जो वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में काल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ या भविष्य काल में होगा। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। जैसे उत्तर, कल हम पिकनिक पर गए थे, पता चल रहा है कि गए थे, भूतकाल की बात है। परसों हमने एक फिल्म देखी थी से पता चल रहा है, भूतकाल की बात है। पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा, इससे पता चल रहा है कि भाई भूतकाल की बात है। वर्तमान काल में मैं अभी भी विद्यालय से आया हूँ, अंडरलाइन हो जाएगा। प्रतीक हमेशा समय पर आता है, अंडरलाइन हो जाएगा, आता है पे। आजकल मौसम सुहावना हो रहा है, अंडरलाइन हो जाएगा। करेक्ट। भविष्य काल में देखेंगे, परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी, ये शब्द पे अंडरलाइन हो जाएगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगा, तो आऊंगा पे अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर? देखेंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट से आगे। पार्ट से आगे में होंगे बच्चे आपकी बात। आपकी बात कैसे? देखो, क वाला है, खटखट है जिह्वाएं, क्यों जो बिना विचारे। अर्थ है बिना सोचे किए गए कार्य मन में चुभते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? उस घटना को साझा करो या खुद से बताओ कि ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि आपने बिना सोच विचारे कोई काम कर दिया हो, बाद में फिर आपको पछताना पड़ रहा हो। करेंगे। ख वाला है, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। अर्थ है अतीत को भूलना और भविष्य पे ध्यान देना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? उदाहरण देके समझाइए। भाई बिल्कुल सहमत है कि जो हो गया उसे छोड़कर हमें भविष्य पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, खुद करेंगे। ग वाला है, पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? भाई बताओ। पहली कुंडली में था कि देखो हमें बिना सोच विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, कर दिया तो खराब हो जाएगा, फिर दुनिया हंसेगी, हमारा मन उससे बेचैन रहेगा, ना हमारा खान पान में दिमाग रहेगा, ना हमारा किसी राग रंग। भैया देखभाल के करो। इससे रिलेटेड आप अपनी जिंदगी में कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? दूसरी वाली में था, जो हो गया उसे भूलकर आगे ध्यान दो। ठीक है, करेंगे। घ वाला है, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। खान पान सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात कही गई है। आप इसमें से किससे सबसे आवश्यक मानते हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। भैया आपको बताओ, खाना पीना जरूरी है, सम्मान जरूरी है, या राग रंग मतलब सुख सुविधा जरूरी? कौन सी है आपके लिए? इनमें से क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है, उसका भी रीजन देके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हंसी। भैया हंसी में क्या है? जब मैं भूत
हंसाए, जग में मौज हंसाए, इसमें क वाला है। कभी कभी दूसरों की गलतियों पर ही नहीं बल्कि किसी भी कार्य पर हंस देते हैं, उनके किसी कार्य पर हंस देते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कुछ ऐसी स्थितियों की सूची बनाइए जब आप किसी को आप पर या आपको किसी पर हंसी आई हो। भैया बहुत सारी जगह ऐसी होती है ना, हमें किसी की बात पे, किसी के काम पे हंसी आ गई या किसी और को हमारे काम पे हंसी आ गई, बनाएंगे अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर बनाएंगे। तो ख वाला है, दोनों ऐसी स्थितियों में आपको आपको कैसा लगता है और दूसरों को कैसा लगता है। जब कोई आप पे हंसे या आप दूसरों पे हंसो तो भैया कैसा लगता है बताएंगे, बता दीजिएगा। ग वाला है, सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं। क्या करोगे भाई? पहली बात तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, दूसरी बात उसको बोल देंगे यार इंसान है, गलती हो गई, तू भी इंसान होगा ना, तेरे से भी कुछ गलती होंगी ना, होती होंगी ना, फिर मैं तेरी बात पे हंसूं तो उसकी हंसी बंद हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो खुद से करेंगे। नेक्स्ट वी हैव सोच समझकर, इसमें देखेंगे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ठीक है, अब कितनी बार मैं इस लाइन का उपयोग करूंगा। बिना विचारे कार्य करने से पछताना ही पड़ता है। क वाले में है, आज के समय में कुछ लोग जल्दी में कार्य कर देते हैं या जल्दी में निर्णय ले लेते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बताइए जहां जल्दबाजी में निर्णय लेना या कार्य करना हानिकारक हो सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां बताओ भाई कि कोई मतलब ऐसा कुछ कार्य कर दिया तो उससे हमारे मतलब हानिकारक हो गया। चिकित्सा निर्णय, भाई कोई भी अगर हमारा हेल्थ इश्यू है तो उसमें बिना डॉक्टर के सलाह के कोई काम नहीं करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नौकरी बदलना या संबंधित कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए हमको, ऐसा है ना। ड्राइविंग करते समय कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, पता चले कि ऊपर निकल गई। परीक्षा में उत्तर लिखने समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और किसी पर जल्दी भरोसा करना, या इस चीज में भी जल्दबाजी मत करो, बहुत धोखे मिलते हैं। ठीक है, तो देखो चिकित्सा निर्णय में जल्दबाजी में बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने या इलाज शुरू कर देना गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर दवा या समय पर इलाज न होना जानलेवा भी हो सकता है। नौकरी बदलना या करियर संबंधी निर्णय, बिना भविष्य की संभावनाओं को समझे या विकल्पों की तुलना की नौकरी छोड़ना या नया करियर चुनना भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। ड्राइविंग करते समय जल्दबाजी में गाड़ी चलाना दुर्घटनाओं को जन्म दे सकता है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करके जल्दी पहुंचने की कोशिश कई बार जानलेवा साबित होती है ना। परीक्षा में उत्तर लिखना, बिना प्रश्न को पूरी तरह पढ़े और समझे उत्तर लिख कर गलत उत्तर का कारण बन सकता है। परीक्षा में सफलता के लिए समझदारी जरूरी है ना। फिफ्थ वाला भी है, किसी पर जल्दी भरोसा न करना, है ना, भरोसा करना सॉरी, किसी को ठीक से जाने बिना उस पर पूरी तरह भरोसा करना धोखे का कारण बन सकता है, चाहे वह व्यक्ति संबंधी हो या व्यवसाय। क्लियर, समझ आ गया? आइए तो नेक्स्ट देखेंगे ख वाला। ख वाले में है भैया, मान लीजिए कि आपको या आपके किसी परिजन को नीचे दिए गए संदेश मिलते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? पहला संदेश है आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, आप करें ओटीपी किसी को न दें, तुरंत कॉल काट दें, अपने बैंक से संपर्क करें। सेकंड, बधाई हो, आपने 10 लाख रुपए की लॉटरी जीती है, सत्यापन के लिए 5,000 इस नंबर पर अभी भेज है। संदिग्ध वेबसाइट पर कोई भुगतान न करें, कोई पेमेंट न करें। ऐसी वेबसाइट को साइबर क्राइम सेल्स में रिपोर्ट करें। थर्ड, गलती से आपके नंबर पर 1,000 का रिफंड भेजा है, कृपया रिफंड वापस भेजें। किसी अनजान को पैसा न भेजें। अपने बैंक ऐप से सभी लेन देन की जांच करें, यदि पैसा कट गया है तो तुरंत बैंक को सूचित करें।
आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है। केवाईसी अपडेट करने के लिए हमें आधार और पैन कार्ड की फोटो भेजें। इस प्रकार के कॉल को तुरंत काट दें। बैंक से सीधे संपर्क करें। फोन या आधार या पैन का या कोई व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। फिर आपके मनपसंद मोबाइल पर 70% की छूट ऑफर खत्म होने से पहले यहाँ पेमेंट करें। भाई संदिग्ध छूट वाले मुफ्त वाले जहाँ से में ना फंसे लिंक पर क्लिक ना करें। 6 मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ, ट्रेन में फंसा हूँ, तुरंत 5,000 इस नंबर पर भेज दो। व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करें, तुरंत पैसे ट्रांसफर न करें। परिवार के अन्य सदस्यों से बात करें। 7 है बच्चे, इस ऐप को डाउनलोड करें और 1000 का कैशबैक पाएं। किसी अनजानी मतलब इसमें है कि बच्चे अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। ये किसी अनजानी वेबसाइट से कोई ऐप डाउनलोड न करें। ऐप की समीक्षा और रेटिंग की जांच करें। संदिग्ध ऐप को फोन आगे से हटा दें। एक है यहाँ मुफ्त गिफ्ट पाने का मौका। इस लिंक पर क्लिक करें और जानकारी दर्ज करें। तो ये क्या कर सकते हैं, किसी संदिग्ध ऐड विज्ञापन पर क्लिक न करें। अपने ब्राउजर में पॉपअप ब्राउजर चालू करें। 9 है आपको बिना गारंटी के तुरंत 50,000 का ऋण मिल सकता है। अभी प्रोसेसिंग फीस भरें। क्या कर सकते हैं, केवल अधिकृत बैंकों से संपर्क करें। ऋण मंजूरी फीस के नाम पर किसी को पैसा न भेजें। साइबर क्राइम सेल में 1930 नंबर पर सूचित करें। 10 इस लिंक पर क्लिक करें और 100 रुपए का फ्री मोबाइल रिचार्ज पाएं। ऐसे किसी भी लॉटरी पर भरोसा न करें। इसके विषय में साइबर सेल को सूचित करें। 11 आपके एटीएम कार्ड की वैधता समाप्त हो रही है, इसे तुरंत अपडेट करने के लिए पिन बताएं। एटीएम कार्ड की जानकारी किसी के साथ साझा न करें। बैंक के असली उपभोक्ता सहायता फोन नंबर पर संपर्क करें। एटीएम पिन तुरंत बदलें। 12 आपका पेमेंट फंसा हुआ है, इसे रिफंड करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें। अज्ञात व्यक्ति के भेजे हुए क्यूआर कोड को स्कैन न करें। किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत बैंक और पुलिस को रिपोर्ट करें। भाई साहब ये सारी चीजें हैं, इनसे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। नीचे है राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। कोई लिंक दी हुई है भैया, आपको कुछ ऐसा लगता है आप इस लिंक को स्कैन कर सकते हैं। वाला है, नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं। इन स्थितियों में बिना सोचे समझे कार्य करने या निर्णय लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर झूठा संदेश या असत्य समाचार पर भरोसा करके सबको भेज दिया। क्या अगर ऐसा आपने कर दिया क्या होगा, कोई सोशल मीडिया पे या कोई झूठा मैसेज आया है और उसको आपने सबको फॉरवर्ड कर दिया, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए भी और उस इंसान के लिए भी जिसके बारे में ये बात है। इसलिए नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर पुलिस ने चालान काट दिया। ये गलती आपकी है। बिना माता पिता से पूछे ऑनलाइन गेम पर पैसे खर्च दिए। ये सारी चीजों में भैया सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास आज की पहेली, खान पान सम्मान। इस पंक्ति के तीनों शब्दों में केवल एक मात्रा का बार बार प्रयोग किया गया है, आखिरी मात्रा। ऐसे दो वाक्य नीचे दिए गए हैं जिसमें एक मात्रा का प्रयोग किया गया है। नीली नदी धीमी थी, बड़ी की मात्रा का। चीटी चीनी जीस जीम गई, बड़ी की मात्रा छोटी मतलब ई की मात्रा का प्रयोग है। अब आप इसी प्रकार के वाक्य अलग अलग मात्राओं के लिए बनाएं। ध्यान दें आपके वाक्यों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। आप एक वाक्य में एक बार एक मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्द का ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे आ की मात्रा के लिए बच्चे आप कौन सा ऐसा बना सकते हैं, माता का कहना मान। आ गया ई, सिमर मिलकर चल, बड़ी ई। नीनी की एक बहन थी, ऊ, चल सुबह सुबह उठकर टहल, बड़ा ऊ। खूब मजबूत बन, ऋषि। कृष कृतज्ञ बन, छोटे। मेले में केले के ठेले थे,
बड़ी ए वैभव सैर कर, छोटा ओ सोम अमोल दोपहर तक चल, बड़ा ओ कौशल चौखट पर मत अटक। भैया तो इमला हो गई है ना। चलो एक बार और रिपीट कर लेंगे। बड़ा आ माता का कहना मान, छोटी ई सिमर मिलकर चल, बड़ी ई मीनी की एक बहन थी, ऊ चल सुबह सुबह उठकर टहल, बड़ा ऊ खूब मजबूत बन, ऋषि कृष्ण कृतज्ञ बन, छोटी ए मेले में केले के ठेले थे, बड़ी ए वैभव सैर कर, छोटा ओ सोम अमोल दोपहर तक चल, बड़ा ओ कौशल चौखट पर मत अटक। क्लियर? बस तो बस इस चैप्टर में तो बच्चे इतना ही था। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट हाँ जी स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है ना, अपने कमेंट्स को उधर ड्रॉप करके कुछ भी पूछ सकते हैं आप चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।